जनकपुर गांव की मिट्टी में सोंधी सी खुशबू थी और वहां की हवाओं में एक सुकून, कुछ वैसा ही सुकून जैसा चंदन और राधा के जीवन में था। चंदन एक मेहनती किसान था जिसकी दिन की शुरुआत खेतों की हरियाली से होती और शामें राधा की मुस्कान में ढलती थीं। जब राधा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो जैसे उनकी दुनिया पूरी हो गई। उस बच्ची की पहली किलकारी ने पूरे घर को रोशन कर दिया। उसका नाम रखा गया सिया। सिया की आंखों में आकाश जितनी मासूमियत थी और उसकी हंसी जैसे बरसात के बाद खिली पहली धूप। राधा ने उसे गोदी में उठाया और कहा, अब ये हमारे जीवन की पूजा है चंदन, ये हमारी सिया है। चंदन ने सिया की तरफ देखा और उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, मेरी बेटी बड़े होकर अपने बाप की तरह मिट्टी से जुड़ेगी और माँ की तरह दिल से। गांव के लोग भी कहते, सिया में तो जैसे लक्ष्मी का वास है। धीरे धीरे सिया बड़ी होने लगी। गांव की वो शांति अचानक जैसे किसी सन्नाटे में बदल गई। कुछ ही दिनों बाद उस हंसते खेलते घर से राधा की हंसी जैसे कहीं खो गई। एक सुबह जब सूरज हल्का सा उग ही रहा था, राधा ने चंदन का हाथ थामकर धीरे से कहा, चंदन, सिया का ध्यान रखना, उसे कभी अकेला मत समझने देना। चंदन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें भर आई थीं। ऐसी बातें मत कर राधा, तू ठीक हो जाएगी। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ पल बाद राधा ने अंतिम सांस ली और उस घर से एक मां की ममता चली गई। सिया तब सिर्फ 2 साल की थी, समझ भी नहीं पाई कि मां की गोद अब कभी नहीं मिलेगी। चंदन ने उसे सीने से लगाया, उसकी मासूम आंखों से बहते आंसू पोंछे और मन ही मन एक वादा किया, जब तक सांस है राधा, तेरी सिया को कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगा। जनकपुर गांव में अब चंदन की आंखों में मुस्कान नहीं, पर एक अटूट जिम्मेदारी जरूर थी, एक पिता की, एक मां की और एक जीवन की जो अब सिर्फ सिया के लिए था। राधा के जाने के बाद चंदन जैसे जिंदा तो था पर जी नहीं रहा था। वो दिन भर खेत में खुद को झोंक देता और रात को सिया को सीने से लगाए बैठा रहता। उसे सुलाने से पहले हर रोज राधा की कोई कहानी सुनाता, मानो उसकी मां उसके भीतर जिंदा रहे। लेकिन गांव वाले चुप कहां बैठते। एक दिन गांव के बुजुर्ग हरीश काका ने कहा, चंदन, जिंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती। बेटा, सिया को मां की जरूरत है, तू अकेला सब कुछ नहीं संभाल सकता। चंदन चुप था, मन में राधा की यादें तूफान बनकर उठती थीं। लेकिन जब सिया की आंखों में मां के लिए तड़प देखता तो दिल कांप जाता। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे समझाया, मनाया और फिर एक रिश्ता तय किया गया गौरी से। गौरी पास के गांव की थी, सीधी सादी, सलीके वाली और दिल से बड़ी। चंदन ने भारी दिल से हाँ कहा, सिर्फ इसलिए कि सिया को मां मिल सके। फिर एक दिन जनकपुर गांव में फिर से शहनाइयां बजीं, घर को फूलों से सजाया गया। ढोल नगाड़ों की आवाज में छुपा था एक अधूरा सुकून। गौरी जब पहली बार सिया से मिली तो सिया पहले तो सहम गई। मां शब्द उसके लिए एक धुंधली याद बन चुका था। लेकिन गौरी ने झुककर उसे गोद में लिया और कहा, अब से मैं तुम्हारी मां हूं और तू मेरी बेटी। चंदन दूर खड़ा यह देख रहा था। उसकी आंखों में एक बार फिर कुछ नमी थी, इस बार उम्मीद की। गौरी के आने के बाद चंदन के घर में एक बार फिर रोशनी लौटी थी। हालांकि सिया की आंखों में अब भी कहीं ना कहीं अपनी मां राधा की झलक बसी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ गौरी की ममता ने उस खालीपन को धीरे धीरे भरना शुरू कर दिया। गौरी ने सिया को कभी पराया नहीं समझा। वो उसे अपनी ही बेटी की तरह गोद में बैठाकर कहानियां सुनाती, बालों में तेल लगाकर छोटी बनाती और रात को उसे सीने से लगाकर सुलाती। सिया ने भी कुछ ही महीनों में गौरी मां कहना शुरू कर दिया। गांव की औरतें अक्सर कहती, गौरी ने तो इस घर को फिर से बसाया है और सिया को तो जैसे फिर से मां की गोद मिल गई हो। एक दिन सिया हल्के बुखार में थी। चंदन खेत से जल्दी लौट आया और देखा कि गौरी उसके सिर पर गीला कपड़ा रख रही है और धीरे धीरे लोरी गा रही है। उस लोरी में राधा की कमी तो नहीं थी, मगर एक नए प्यार की शुरुआत जरूर थी। चंदन दरवाजे पर खड़ा बस एक तक देखता रहा। मन में एक अजीब सी राहत थी। राधा की दी हुई जिम्मेदारी को कोई पूरे दिल से निभा रहा था। समय जैसे चुपचाप बह रहा था। गौरी के ममता भरे आंचल में सिया को फिर से मां का एहसास मिला था। लेकिन नियति की कहानी में भावनाएं सीधी रेखा में नहीं चलती। कुछ ही महीनों बाद यह खबर आई कि गौरी मां बनने वाली है। घर में एक नई खुशी की आहट थी।
चंदन के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौटी और सिया तो बस हर किसी से पूछती रहती, क्या माँ के पेट में मेरा छोटा भाई है या बहन। गौरी अब पहले से ज्यादा थकने लगी थी। उसका ध्यान अपनी सेहत पर, आने वाले बच्चे पर ज्यादा जाने लगा। धीरे धीरे सिया की ओर से उसका प्यार हटने लगा। वो अब हर छोटी बात पर झुंझला जाती, कहती, सिया अब बड़ी हो गई हो, खुद समझा करो। सिया, जो अब तक गौरी की गोद में खुद को राधा की तरह सुरक्षित महसूस करती थी, अब थोड़ा थोड़ा अकेलापन महसूस करने लगी। वो सोचती, क्या माँ अब मुझसे कम प्यार करती हैं। चंदन ने कुछ महसूस किया, लेकिन खेतों की मेहनत, घर की जिम्मेदारियां और नए मेहमान की तैयारी में वो भी कुछ अनदेखा कर गया। एक शाम सिया चुपचाप आंगन में बैठी थी। हाथ में राधा की पुरानी चूड़ियां थीं जो वो कभी अपनी गुड़िया को पहनाया करती थीं। गौरी ने उसे देखा, मगर थकान से चुप रही, और सिया की आंखें पहली बार अंदर ही अंदर भीग गईं। गौरी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। घर में ढोलकें फिर से बजीं और जनकपुर के लोग मिठाइयां लेकर चंदन के घर आने लगे। चंदन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी गोद में अब 2 बेटियां थीं। लेकिन वही दिन सिया के लिए कुछ बदल गया था। अब गौरी का सारा वक्त उस नवजात बेटी के इर्द गिर्द सिमट गया। दिन रात वही दूध, झुल्ला, थपकी और सिया। वो बस दूर से देखती रहती। धीरे धीरे वो समझने लगी थी कि अब माँ की गोद सिर्फ उसी की नहीं रही, और वहीं से कुछ और भी शुरू हुआ। गौरी के मन में एक ऐसी भावना जो माँ के लिए नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या। जब भी कोई घर आता और कहता, सिया तो कितनी समझदार है, पहली बेटी है ना, तो गौरी का चेहरा हल्का सा उतर जाता। वो सोचती, हर कोई सिया की ही बात क्यों करता है, मेरी बेटी को कोई नहीं देखता। धीरे धीरे वो सिया से थोड़ी कड़वी बातें कहने लगी। तू अब बड़ी हो गई है, हर वक्त गोद में चढ़ने की जरूरत नहीं। तेरी माँ ने तुझे बहुत बिगाड़ दिया था। सिया चुपचाप सब सुनती रहती। अब वो अपनी छोटी बहन को प्यार से देखती भी तो गौरी की आंखों में कुछ चुभ जाता। एक दिन जब चंदन ने सिया को दुलारा और कहा, मेरी गुड़िया कैसी है, तो गौरी ने झल्लाकर कहा, अगर सिया ही सब कुछ है तो मेरी बेटी को क्यों लाए थे इस दुनिया में। वो पल जैसे सन्नाटे में ठहर गया। सिया समझ नहीं पाई कि माँ के प्यार में क्या बदल गया है। वो बस एक कोने में जाकर रोने लगी, बिना आवाज किए, बिना शिकायत किए। अब जनकपुर का वो घर जहां कभी सिया की हंसी गूंजा करती थी, धीरे धीरे चुप्पियों का डेरा बन गया था। गौरी की ममता अब सिर्फ अपनी बेटी तक सीमित हो गई थी, और सिया उस ममता के दरवाजे पर खड़ी एक परछाई बनकर रह गई थी। अब सुबह होते ही गौरी सिया से कहती, झाड़ू लगा दे आंगन में, बर्तन मांज दे, गाय को चारा दे आकर। तू बड़ी है, तुझे समझदारी दिखानी चाहिए। और जब सिया थक कर बैठती या कोई गलती हो जाती तो फटकार झेलनी पड़ती। कभी कभी तो खाना भी ठीक से नहीं देती। बच्ची को दिन भर काम कराकर खुद बैठ जाती और सिया के लिए एक रोटी किसी कोने में रख देती। अगर सिया कभी कुछ मांग लेती तो कटाक्ष भरी आवाज में कहती, तेरे बाप के घर में इतना ही होता है, और क्या चाहिए तुझे। चंदन जब घर लौटता तो गौरी उसके सामने सब कुछ ठीक ही दिखाती। सिया तो बहुत समझदार हो गई है, घर के छोटे मोटे काम में हाथ बंटाती है अब। चंदन थक कर लौटता, सिया के चेहरे की थकावट को पढ़ नहीं पाता, और सिया भी कुछ कहती नहीं, बस अपने पिता की एक मुस्कान के लिए चुप रहती। रात को जब सब सो जाते तो सिया छत की ओर ताक कर खुद से एक ही सवाल करती, क्या मैं बोझ हूं? क्या मां सच में सिर्फ छोटी बहन से प्यार करती हैं? वो 8 साल की बच्ची धीरे धीरे समय से पहले बड़ी होती जा रही थी। गौरी का दिल अब नफरत से भर चुका था। वो दिन ब दिन सिया से और भी चिढ़ने लगी थी। सिया का मासूम चेहरा, उसकी छोटी सी जरूरतें गौरी को बोझ लगने लगी थीं। गौरी ने सोचा था कि अब इस घर में सिर्फ अपनी बेटी की अहमियत होनी चाहिए, सिया का कोई स्थान नहीं। एक दिन जब गौरी ने सिया से कोई काम कराया और वो थक गई तो गौरी ने गुस्से में आकर कहा, तुमसे तो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी मुश्किल हो गई है। फिर अचानक गौरी का चेहरा क्रूर हो गया और उसने सिया को डांटते हुए कहा, चल मेरे साथ। सिया को समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। कहाँ माँ,
उसने डरते हुए पूछा। गौरी की आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी और बिना कुछ कहे वो सिया को खींचते हुए घर से बाहर ले आई। वो दोनों जंगल की ओर जा रहे थे। गांव से दूर एक सुनसान रास्ते पर सिया डर रही थी। उसके दिल में एक अजनबी खौफ था। मां, मुझे डर लग रहा है। सिया की आवाज कांप रही थी, लेकिन गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही वे जंगल के भीतर पहुंच गए, गौरी ने सिया को एक बड़े पेड़ के नीचे धकेल दिया और कहा, यहां तुझे कोई नहीं मिलेगा, जानवर तुझे खा लेंगे, तुम यहां से चली जाओ। गौरी की आवाज में इतनी बेरहमी थी कि सिया का दिल धड़कते हुए रुक गया। क्या मां? सिया ने डरते हुए पूछा। आंखों में आंसू थे, लेकिन गौरी का चेहरा कुछ ऐसा था कि जैसे उसने अपना दिल ही कहीं छोड़ दिया हो। अब से तुझे कोई नहीं चाहेगा, गौरी ने कहा। फिर तेजी से पलटी और बिना एक पल भी रुके वापस घर की ओर चल पड़ी। सिया अकेली जंगल में खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में एक ही सवाल था, क्या मैंने कुछ गलत किया था? क्यों मां मुझे छोड़ गई? यह वह पल था जब सिया ने महसूस किया कि उसकी पूरी दुनिया, वह जिसे अपना मानती थी, अब उसे दुश्मन समझने लगी थी। जंगल की गहरी सन्नाटे में सिया की रोती हुई आवाज गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे और दिल में एक ऐसा दर्द था जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। वह सोचती जा रही थी कि मां ने उसे क्यों छोड़ दिया। क्या वो वाकई इतनी बुरी है? लेकिन तभी जैसे जंगल की हवा ने उसकी आवाज सुनी हो, दूर एक बंदरियां पेड़ से कूदती हुई आई। वह बंदरनी अपनी आंखों में किसी अजीब सी दया और ममता के साथ सिया के पास आई। उसकी आंखों में जैसे एक गहरी समझ थी, जैसे वह जानती हो कि सिया कितनी तकलीफ में है। सिया चुपचाप बंदरनी को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उस वक्त उसकी मदद के लिए आ सकता है। बंदरनी ने धीरे से अपनी छोटी सी पंजे से सिया को सहलाया और फिर धीरे धीरे उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसका गंध से भरा शरीर सिया को जैसे एक नया सहारा दे रहा था। सिया की आंखों में अब भी डर था, लेकिन बंदरनी की ममता ने उसे कुछ राहत दी। बंदरनी ने उसे प्यार से नजर भरकर देखा, जैसे कह रही हो, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे पास। वो बंदरनी धीरे धीरे सिया को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल के गहरे हिस्से में ले गई। हर कदम पर वह सिया को सुकून और सुरक्षा देने की कोशिश कर रही थी। सिया के दिल में थोड़ा सा डर कम हुआ और उसने बंदरनी को सीने से लगा लिया। सिया ने सोचा, मां की कमी तो है, लेकिन अब यह बंदरनी मेरे लिए मां बन सकती है। सिया और बंदरनी की वह नन्ही सी दोस्ती जंगल में एक अजीब सा साहस और सुरक्षा लेकर आई थी। हालांकि सिया को फिर भी अपनी मां की याद आ रही थी, लेकिन वह अब अकेली नहीं थी। अब सिया के लिए एक नया रास्ता खुल रहा था। यह प्यार और ममता से भरी एक अजनबी दुनिया थी। बंदरिया ने सिया को अपनी गोद में लेकर धीरे धीरे जंगल के भीतर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। वहां उसने सिया को कुछ ताजे फल दिए, मधुर बेर, मीठे जामुन और रंग बिरंगे फल जो जंगल में उगे थे। वह बंदरनी पूरी तरह से सिया का ध्यान रख रही थी, जैसे उसे अपने बच्चे जैसा समझ रही हो। सिया ने फल उठाए, लेकिन उनका स्वाद उसकी जिंदगी की कसक को कम नहीं कर पाया। उसका दिल अभी भी भारी था और हर कौर के साथ उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। क्या मां मुझे कभी माफ करेगी? सिया ने धीमे से सोचा, लेकिन उसकी आंखों में एक घना काला धुंध था जो उसे आगे नहीं देखने दे रहा था। वो बार बार गौरी के शब्दों को याद कर रही थी, तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी मुश्किल हो गई है। सिया को लगता था कि जैसे वह अपनी मां के प्यार में कुछ कमी थी, तभी तो गौरी ने उसे जंगल में छोड़ दिया। बंदरिया ने सिया को देखा और शायद उसकी आंखों में वो दर्द पहचान लिया था। उसने एक और फल सिया को दिया और फिर धीरे धीरे अपनी छोटी सी पंजों से सिया का सिर सहलाया। बंदरनी के चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। वो बिना शब्दों के सिया को अपना प्यार और सुकून दे रही थी। सिया ने सिर उठाया और देखा कि बंदरनी उसके पास बैठी है, अपनी आंखों से जैसे उसे समझाने की कोशिश कर रही हो, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे पास। फिर सिया ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, तुम्हारे इस प्यार को। उस वक्त सिया ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ इंसान से नहीं, किसी भी जीव से मिल सकता है।
वह बंदरियां, जो एक दिन उसके लिए केवल जंगल के एक प्राणी की तरह थी, अब उसके दिल में एक अनमोल जगह बना चुकी थी। लेकिन सिया का दिल अभी भी गौरी के साथ की यादों से भरा था और सवालों से घिरा था। क्या माँ उसे कभी माफ करेगी? क्या उसकी जिंदगी कभी फिर से खुश हो सकेगी? जंगल में सिया के दिल में गहरे सवाल और निराशा के बीच एक अजीब सा मोड़ आया। एक दिन जब वह बंदरनी के साथ खेल रही थी, अचानक उसकी नजर दूर से आते हुए साधु बाबा पर पड़ी। वो साधु बाबा अपनी लंबी सफेद दाढ़ी और रुक रुक कर चलते हुए पैरों से जैसे जंगल की शांति में खोए हुए थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और करुणा का आभास था और उनका ध्यान सिया पर ही गया। सिया एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठी थी और उसकी आंखों में खोई हुई दुनिया के सपने थे। साधु बाबा ने उसे देखा और महसूस किया कि उस बच्ची का दिल भारी है। उसके भीतर एक छुपा हुआ दुख और कुछ खोने का दर्द है। साधु बाबा धीरे धीरे उसके पास आए और हल्के से मुस्कुराए। बच्ची, तू अकेली क्यों बैठी है? क्या तुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई तुझे नहीं समझ सकता? सिया डरते हुए उनके पास आई और हल्की सी आवाज में बोली, मां ने मुझे छोड़ दिया, अब मैं कहां जाऊं? साधु बाबा ने उसकी आंखों में देखा और फिर उसे अपने साथ जंगल के अंदर ले जाने का निश्चय किया। वो दोनों साधु बाबा के पीछे पीछे चलते गए और कुछ ही देर बाद एक छोटी सी कुटिया में पहुंचे। कुटिया के भीतर एक शांत और सुकून से भरी हवा थी। कुटिया के अंदर साधु बाबा की पत्नी नर्मदा मां बैठी हुई थीं। उन्होंने सिया को देखा और उसे अपनी गोदी में ले लिया, जैसे वह एक नन्ही बच्ची हो। नर्मदा मां ने सिया को अपने आंचल में सुलाया और कहा, बच्ची, चिंता मत कर, अब तुम अकेली नहीं हो। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करेंगे। सिया की आंखें थोड़ी चौंकी और फिर उनमें एक नया विश्वास आ गया। नर्मदा मां और साधु बाबा के प्यार ने उसकी जिंदगी में उस घने अंधकार को धीरे धीरे हल्का कर दिया। साधु बाबा ने सिया को देखा और कहा, तुम्हारा नाम अब उजाला होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर अंधेरे को दूर करने की ताकत है। तुम हमारी रोशनी हो, हमारे जीवन का उजाला हो। सिया, अब जो उजाला बन गई थी, ने सिर झुकाया और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद का प्रकाश था। उसे महसूस हुआ जैसे उसे अब फिर से प्यार मिल रहा था और वह फिर से जीवन में कुछ नया ढूंढ सकती थी। नर्मदा मां और साधु बाबा ने उसे न सिर्फ एक नाम दिया, बल्कि एक नई पहचान भी दी। अब उजाला के पास न केवल जंगल की ममता थी, बल्कि एक ऐसी दुनिया भी थी जो उसे समझती थी। साधु बाबा और नर्मदा मां की कुटिया अब उजाला के लिए एक मंदिर बन चुकी थी, जहां न केवल उसे खाना, आश्रय और सुरक्षा मिली, बल्कि पहली बार सम्मान, समझदारी और सच्चा स्नेह भी मिला। साधु बाबा ने उजाला को रोज सुबह उठकर पूजा पाठ, ध्यान और आत्मचिंतन सिखाया। वो कहते, मन की शांति और ज्ञान ही सच्ची शक्ति है उजाला। तू सिर्फ एक बच्ची नहीं, तू इस संसार की रोशनी बन सकती है। नर्मदा मां ने उसे घर के छोटे छोटे काम, सादगी से जीना और हर किसी से प्रेम करना सिखाया। वो अक्सर कहती, जिसे अपने ऊपर भरोसा हो, वो दुनिया के किसी भी अंधेरे को हरा सकता है। उजाला अब धीरे धीरे पढ़ना लिखना भी सीखने लगी। साधु बाबा ने कुटिया में रखे पुराने ग्रंथों से अक्षर अक्षर सिखाना शुरू किया। वो जल्दी ही पवित्र श्लोक, कहानियां और जीवन के गहरे अर्थ समझने लगी। उसके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान रहने लगी थी, जो पहले खो गई थी कहीं जंगल में। अब वह गांव की दूसरी बच्चियों से अलग थी। लोग जब कभी कुटिया में दर्शन करने आते तो उजाला को देख आश्चर्य में पड़ जाते। इतनी समझदार, इतनी शांत बच्ची किसकी संतान है? साधु बाबा बस मुस्कुराते और कहते, यह हमारी आत्मा की संतान है, भगवान की भेजी हुई रोशनी। उजाला अब न सिर्फ खुश थी, बल्कि भीतर से मजबूत हो रही थी। लेकिन फिर भी उसके दिल के किसी कोने में एक बीज अभी भी सोया हुआ था, उस बीते जीवन का, उस अधूरे रिश्ते का, जिसे कभी मां कहा था। एक दिन जब जंगल में हल्की हल्की धूप छनकर पेड़ों के बीच सोने जैसी लग रही थी, तभी जंगल में राजसी शिकारियों का एक समूह घुसा। घोड़ों की टापें, सैनिकों की आवाजें और तलवारों की चमक के बीच एक राजसी सवारी आगे बढ़ रही थी। राजा सूर्य प्रकाश। राजा अपने तेज गंभीर चेहरे और गहरे नेत्रों के साथ जंगल की सुंदरता में कुछ खोए से थे।
वो शिकार की तलाश में थे, लेकिन उस दिन कुदरत ने उनके लिए कोई जानवर नहीं, एक अनोखी इंसान को सामने लाना तय किया था। उसी वक्त उजाला जंगल के किनारे नदी से पानी भरने गई थी। वो अपनी सादगी में सफेद सूती वस्त्र पहने, सिर पर घड़ा लिए, फूलों को निहारती हुई चल रही थी। उसकी चाल में संतुलन, आंखों में शांति और चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत थी जो किसी भी दिल को छू ले। राजा सूर्य प्रकाश की नजर अचानक उजाला पर पड़ी और जैसे समय ठहर गया, उन्हें लगा जैसे वो कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि प्रकृति की देवी है जो धरती पर उतर आई हो। उनके होठों से अनजाने में ही निकल गया, कौन है ये अप्सरा? राजा ने अपने एक सैनिक को इशारा किया, पता करो यह कन्या कौन है और कहां रहती है। कुछ ही देर में सैनिक वापस आया और बोला, महाराज, ये लड़की साधु बाबा और उनकी पत्नी के साथ कुटिया में रहती है। नाम है उजाला। राजा की दिलचस्पी अब और गहरी हो चुकी थी। उन्हें लगा यह कोई साधारण भेंट नहीं, बल्कि भाग्य का संकेत है। वो स्वयं कुटिया की ओर चल पड़े। जब राजा सूर्य प्रकाश कुटिया पहुंचे तो साधु बाबा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। राजा ने विनम्रता से पूछा, मुनिवर, यह कन्या उजाला क्या आपकी संतान है? साधु बाबा मुस्कुराए, वह हमारी संतान नहीं, पर हमें उससे बढ़कर प्रिय कोई नहीं। यह ईश्वर की दी हुई एक रोशनी है जिसने हमारे जीवन को भी प्रकाशित किया है। राजा ने कुछ क्षण उजाला को देखा, फिर कहा, यह कन्या न सिर्फ सुंदर है, बल्कि उसमें दिव्यता भी है। मैं चाहता हूं कि वह मेरी रानी बने। कुटिया की हवा जैसे थम गई उस क्षण। उजाला स्तब्ध थी, शब्दहीन। उसका मन भीतर से कांप रहा था, क्योंकि वह जानती थी यह प्रस्ताव उसका जीवन बदल सकता है। राजा सूर्य प्रकाश की बात सुनकर साधु बाबा और नर्मदा मां कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उजाला की ओर। उजाला की आंखों में भावनाओं का समंदर उमड़ रहा था, आश्चर्य, संकोच और अनजाना डर। साधु बाबा ने धीरे से उजाला का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, जीवन तुम्हें वहां ले जाना चाहता है जहां शायद तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन निर्णय तुम्हारा है। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उजाला ने राजा सूर्य प्रकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई, सम्मान और अपनापन था। उसे समझ आ गया कि यह केवल एक रानी बनने का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जिसमें उसे फिर से परिवार मिल सकता है। उसने धीमे स्वर में कहा, यदि आप मुझे उतना ही मान सम्मान देंगे जितना आप अपने दिल को देते हैं, तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सिया अब उजाला को बड़े सम्मान और आदर के साथ रथ में बैठाया और कुटिया से विदा ली। साधु बाबा और नर्मदा मां की आंखें भीग गईं, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व था, क्योंकि उनकी बेटी अब अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पर जा रही थी। राजमहल में उजाला का भव्य स्वागत हुआ। सोने चांदी की झालरों से सजे प्रांगण में फूल बरसाए गए और पूरे राज्य में उजाला के नाम की चर्चा होने लगी। कुछ ही दिनों बाद विधिपूर्वक राजा सूर्य प्रकाश और उजाला का विवाह संपन्न हुआ। उजाला, जो कभी जंगल में रोती एक भूली हुई बच्ची थी, अब राजमहल की रानी बन चुकी थी। पर उसकी आंखों में आज भी वही विनम्रता, वही शांति, वही ममता का उजाला था। अब रियासत में उजाला के नाम से कई बेटियां प्रेरणा लेने लगीं। वो सिर्फ रानी नहीं बनी, बल्कि प्रजा की मां बन गई। राजमहल में उजाला का स्वागत भव्य था और उसकी रानी बनने के बाद उसकी जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी थी। लेकिन जहां उजाला का जीवन अब सुख से भरने लगा था, वहीं राजा की पहली पत्नी रानी सौम्या के दिल में घना अंधकार फैलने लगा। रानी सौम्या का मन अंदर से जलता रहता था। राजा सूर्य प्रकाश की आंखों में उजाला के प्रति जो स्नेह और आदर था, उसे सौम्या अपने लिए खो चुका समझ रही थी। वो जानती थी कि राजा ने अपनी नई रानी को जितनी तवज्जो दी है, उतनी कभी उसे नहीं मिली। सौम्या का दिल गहरे जलन और घृणा से भरा हुआ था और वह चाहती थी कि किसी भी तरह उजाला को उसकी जगह से हटा दिया जाए। कुछ महीनों तक सब शांत रहा, लेकिन धीरे धीरे सौम्या का क्रोध बढ़ने लगा। उसने राजमहल में एक ऐसा माहौल बना दिया जिसमें नफरत और प्रतिस्पर्धा का बीज पनपने लगा। उजाला अब सिर्फ रानी नहीं, बल्कि राजमहल की आदर्श प्रतीक बन चुकी थी।
प्रजा के बीच सम्मान की पात्र थी और राजा की नजरों में उसकी जगह और भी मजबूत होती जा रही थी। लेकिन सौम्या इसे सहन नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब राजा और उसके दरबारी राजमहल के प्रांगण में थे, रानी सौम्या ने एक कुटिल योजना बनाई। वह जानती थी कि उजाला नदी के किनारे अक्सर पूजा करने जाती है। सौम्या ने अपने दासियों से चुपके से खबर ली और एक दिन उसने उजाला को नदी के किनारे जाने का मौका दे दिया। उजाला अपनी प्रिय नदी के किनारे शांतिपूर्वक बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह गहरी शांति में ध्यान लगाए हुए थी। तभी रानी सौम्या वहां पहुंची। उसकी आंखों में जलन और नफरत का गहरा समंदर था। उजाला को देखते हुए वह तेजी से उसके पास पहुंची और बिना कुछ कहे उसे अचानक नदी में धक्का दे दिया। तुम मेरी जिंदगी से बाहर हो, उजाला, सौम्या ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। तुमने सब कुछ ले लिया, अब तुम्हारी जगह यहां नहीं है। रानी सौम्या की आवाज में एक अजीब सी जलन और क्रूरता थी। उजाला का शरीर पानी में डूबने लगा। वह घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उसने आत्मविश्वास खोने की बजाय अपने भीतर की शांति को महसूस किया। वह जानती थी कि अब उसे इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत और साहस का इस्तेमाल करना होगा। उजाला ने एक गहरी सांस ली और पानी से बाहर निकलने के लिए अपने भीतर के उजाले को महसूस किया। अचानक साधु बाबा और नर्मदा मां की यादें उसके मन में आईं। उसने मन में तय किया कि वह हार नहीं मानेगी, क्योंकि वह अब एक रानी नहीं बल्कि अपनी खुद की ताकत थी। उजाला ने पूरी शक्ति से पानी से बाहर निकलते हुए रानी सौम्या को अपनी आंखों में गहरी नजर से देखा और कहा, तुम मुझे गिरा नहीं सकती रानी सौम्या, मैं कभी भी तुम्हारे बराबर नहीं हो सकती, लेकिन मुझे यह याद रखना है कि मेरा सच्चा उजाला मुझे तुमसे ज्यादा मजबूत बनाएगा। इस घटना ने न केवल राजा सूर्य प्रकाश को चौंका दिया, बल्कि पूरे राजमहल में एक नई हलचल मचा दी। राजा सूर्य प्रकाश ने तुरंत रानी सौम्या से इस घिनौने कृत्य के बारे में पूछा। वह समझ चुके थे कि सौम्या का दिल केवल घृणा से भरा था और उसने अपनी हदें पार कर दी थीं। राजमहल में अब एक नया संघर्ष था, उजाला की निर्दोषता और सौम्या की जलन के बीच। तो दोस्तों, क्या उजाला का होगा पुनर्जन्म? क्या वो फिर से लौटेगी किसी नए रूप में? क्या अधूरी रह गई कहानियां अब नए मोड़ लेंगी? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा कहानी के दूसरे भाग में, जो होगा पहले से भी ज्यादा रोमांचक और दिल को छू लेने वाला। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए राधे राधे, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं इस भावनात्मक यात्रा में। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले भाग में। जय श्री राधे।